अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। और आज और एक हिकायत फिर से लेकर आए हैं आपके सामने। आप ध्यान देंगे कि हिकायत नंबर 13 और इसका नंबर 4 क्लास 10 के। आप इसे ध्यान दीजिए। इसमें जो है एक अज वज़रा बर जेर दस्ता रहमत आवर्दे व इसला हमगुना बखैर तो शत कर दे। तो इसमें ये फरमाते हैं, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत खूबसूरत अंदाज से फरमाते हैं। उससे पहले आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह और भी इसका तसरीह और उर्दू से फ़ारसी तर्जुमा और फ़ारसी से उर्दू बनाने का तरीका हर धीरे धीरे सब लाएंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है इसी चैनल पर। आइए समात फरमाइए। वज़ीर में से एक वज़ीर मातहतों पर तरस खाया करता था और सब लोगों की बेहतरी के कामों में शरीक हो जाया करता था। इत्तेफाक से वो बादशाह के एताब में गिरफ़्तार हो गया तो सब लोगों ने उसके छुड़ाने में कोशिश की और उसके निगरां सिपाही भी उसको सज़ा देने में नरमी करते थे और दूसरे बड़े बड़े लोग उस वज़ीर की अच्छी आदतों के बराबर चर्चा करते थे। यहाँ तक कि बादशाह ने उसकी गलती माफ़ कर दी। तो इसमें ये माजरा सुनकर एक अल्लाह वाले ने जब इस वाक़ये की इत्तला पाई तो उसने कहा, बहुत खूबसूरत अंदाज से बोला, एक कथा पेश किया कि अपने दोस्तों की दिलजोई करने में तुम्हारे बाप का बाग भी बिक जाए तो अच्छा है। तो अगर अपने दोस्तों को खुश करने के लिए अगर तुम्हारे बाप का अगर बाग भी बिक जाए तो अच्छा है, क्योंकि अपने खैरख्वाहों की देख पकाने के लिए तुम्हारे घर का जो कुछ सामान भी है अगर जल जाए तो अच्छा है। अपने खैरख्वाहों जो तुम्हारे लिए अच्छा चाहते हैं उनके लिए खाना पकाने के लिए अगर तुम्हारे घर का जो कुछ सामान है अगर वो जल जाए यानी उसे जलाकर पका दिया जाए तो भी अच्छा है, क्योंकि दुश्मनों की इसके वजह क्या है, दुश्मनों के साथ भी नेकी करता रहो, चाहे वो कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो उसके साथ भी नेकी करता रहो हमेशा, क्योंकि ये नेकी कहीं जाने वाला नहीं, एक दिन व एक दिन ज़रूर काम आएगा। और किसी ने कहा है और भी क्या आगे चलकर कि कुत्ते के मुंह में लोकमा देकर मुंह बंद कर दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि जो आपकी बुराई करे तो उसके मुंह में मीठा देने से उसका मुंह बंद कर दिया जाए, मीठा देकर बंद कर दें। या नहीं तो जैसे कोई अगर भौंकता है तो उसे मुंह में अगर कुछ खाना दे दिया जाए तो वो चुप हो जाएगा। इस तरह तो दुश्मनों के साथ भी आप नेकी करता रहो, चाहे आपको जैसा भी समझ में आए, कुत्ते के मुंह में भी लुकमा देकर उसे बंद कर दिया जाए तो अच्छा है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से पेश कर दिया है कि अगर कोई आपका दुश्मन है तो उसके साथ भी नरमी अख्तियार करो, क्योंकि हो सकता है वही दुश्मन आगे चलकर फिर आपका दोस्त बन सकता है, किसी काम आ सकता है। और इसके साथ साथ जो इसका लॉन्ग क्वेश्चन एक ही लॉन्ग क्वेश्चन जो इसमें पढ़ता है, तशरीह के बुनियाद पर बादशाह ने अपने वज़ीर को कब माफ़ कर दी। वज़ीर बड़ी खूबियाँ का मालिक था। इसकी गिरफ़्तारी के बाद बादशाह ने सारे दरबारी उठ खड़े हुए, बड़े बड़े लोग बादशाह के सामने उसके खूबियाँ बयान करने लगे, इससे कैद से निकालने की कोशिश करने लगी। इन हालात के तहत बादशाह ने वज़ीर को माफ़ कर दिया। दूसरा नंबर, वज़ीर की रिहाई बाबत जब एक अल्लाह वाले की खबर हुई तो उन्होंने क्या तासीर पेश की। दोस्तों की दिलजोई में कोई कमी नहीं करना चाहिए। दिलजोई और उनकी मदद में अगर अपना कुछ खर्च हो जाए तो उस पर सोचना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि दुश्मनों के साथ भी भलाई करते रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें वक्त पर काम आती है, यह हकीकत बात है। जो पहले अभी इस वाक़ये में बोला था तो वही चीज़ ये दूसरा नंबर सवाल में खूब बखूब आ गया कि ये सारी नेकियां कहीं जाने वाली नहीं है, ये सारी चीज़ें वक्त पर काम आती है। आइए इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो ये मुख्तसर से सवाल जवाब है, वज़ीर के बादशाह के एताब में कैसे गिरफ़्तार हुआ। इत्तेफाक से वो हुआ, ये रहा इत्तेफाक से। आप देखिए ध्यान से, इत्तेफाक से वज़ीर के अपने मातहतों के साथ कैसा सलूक था। मुशफ़क़ाना सलूक,
मुस्फकाना खुश मिजाजी। बादशाह ने वज़ीर की गलती को कब माफ़ कर दिया? जब बड़े बड़े लोग ने बादशाह के सामने वज़ीर की खूबियाँ बयान किए, तब वज़ीर किए, तो तब उन्होंने ये कर दिया। उसके बाद आइए, वज़ीर की रिहाई की इत्तला मिलने के बाद अल्लाह वाले ने क्या किया? दुश्मनों के साथ भी नेकी करता रहो, दुश्मनों के साथ भी नेकी करते रहो। और इसी बुनियाद पर जो ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड में गिरा है, बोर्ड में जो क्वेश्चन आ रहा है उसका सवाल आप देखिए ध्यान से, वो भी बहुत खूब है। वज़ीर के साथ किस तरह पेश आता था? वज़ीर कमज़ोरों के साथ किस तरह पेश आता था? 1 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब है, हमेशा जुल्म करता था, ये तो कभी भी नहीं होगा। उनके दौलत पर कब्ज़ा कर लेता था, ये भी नहीं होगा। उनसे रिश्वत लेता था, ये भी नहीं होता। उनसे कैसा पेश आता था? ये होगा, उन पर मेहरबानी करता था। ये गया 1 नंबर। दूसरा क्वेश्चन जो पड़ता है, वज़ीर की गिरफ्तारी के बाद उसके चाहने वाले ने क्या किया? उसके चाहने वाले ने क्या किया होगा, आप बताएं। जो आप आंसर बताएं। सब खुशी से झूमने लगे। कभी झूमे होंगे? नहीं। अच्छा, सब ने मिलकर हंगामा किया? नहीं। सब कैद खाना पहुंच गए? ये भी नहीं। तो उन्होंने बादशाह के पास जाकर उसकी रिहाई की कोशिश की। क्या किया? उसकी रिहाई की कोशिश की जाकर। ये रहा दूसरा सवाल। फिर से हम और एक हकायत लेकर आएंगे आपके सामने, और उसका बोर्ड में जो सवाल गिरता है, इस तरह आगे भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको बराबर हम ले आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं तो इंशाल्लाह फिर से हम और एक हकायत लेकर आएंगे। इस तरह आपका मदद करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।